हमारी बच्ची का मुंह एक बार दिखा, मुंह में खून था, फोटो खींच के लाके मुझे दिखाते हैं। उन बच्ची का शरीर में कोई कपड़ा नहीं। Accused authorities of Kolkata's RG Kar Medical College and Hospital of attempting to tamper with evidence in connection with the 9 अगस्त 2024 कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज से एक फ़ोन कॉल आता है। फ़ोन कॉल उठाने वाले व्यक्ति की आवाज़ में घबराहट साफ झलक रही थी। तभी फ़ोन कॉल के दूसरी तरफ से आवाज़ आई कि क्या आप लेडी डॉक्टर के पिताजी बात कर रहे हैं। तब उन्होंने हाँ में जवाब दिया। उनके हाँ में जवाब देते ही सामने वाले ने जो बात बताई, उस बात के बताते ही उस पिता के पैरों तले ज़मीन खिसक गई। उसने कहा, जितनी जल्दी हो सके आप अस्पताल पहुंचिए, आपकी बेटी की हालत बहुत ज़्यादा खराब है। पिता को उसकी बात पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं हुआ, क्योंकि उनकी बेटी एक डॉक्टर थी और रात तक उनकी हालत बिल्कुल सही थी। लेकिन अचानक से ऐसा क्या हो गया जिससे उसकी हालत इतनी खराब हो गई। वो इसके बारे में आगे कुछ पूछ पाते इससे पहले ही फ़ोन कॉल कट जाता है। लेकिन एक पिता होने के नाते उन्होंने घबराहट में दोबारा कॉल किया। उन्होंने घबराती हुई आवाज़ में पूछा कि मेरी बेटी को आखिर हुआ क्या है। सामने से जवाब आया कि आपकी बेटी अब इस दुनिया में नहीं रही। अब इस बात को सुनते ही उस पिता के पैर कांपने लगे और उसकी आंखों से आंसू आ गए, क्योंकि उनकी बेटी हमेशा हंसती रहती थी और उसने कितने ही मरीजों को जीवन दान दिया था। इसके बाद वो अस्पताल की तरफ रवाना हो गए, लेकिन उन्हें इस बात का पता नहीं था कि जब तक वे अस्पताल पहुंचेंगे तब तक ये बात पूरे शहर में आग की तरह फैल जाएगी। इसके बाद जब वो अस्पताल पहुंचते हैं तो वहां देखते हैं कि काफ़ी भीड़ लगी हुई है और हर कोई गुस्से में है, क्योंकि हर कोई जानना चाहता था कि आखिर वो कौन है जिसने इस जीवनदाता डॉक्टर की जान ले ली। वहाँ पर सिर्फ लोग ही नहीं बल्कि हर एक डॉक्टर और नर्स भी सड़क पर आ गए और सड़क पर आने के बाद हर कोई जस्टिस की मांग कर रहा था। लेकिन जब इस कहानी के पीछे का सच लोगों के सामने आया तो लोगों की रूह कांप गई। कोलकाता की एक ऐसी लेडी डॉक्टर जो कि एक साधारण से परिवार से थी, उसने अपने परिवार में पहली डॉक्टर बनकर ना कि अपने परिवार के लिए बल्कि पूरे समुदाय के लिए ही एक गौरव हासिल किया था। उसने अपने परीक्षण के दिनों में अपने जूनियर और सीनियर दोनों के साथ मिलकर काम किया। अपने चेहरे पर एक छोटी सी मुस्कान लिए मरीजों का ध्यान रखना और अपने काम को लगन के साथ करना उसका कर्तव्य बन गया था। लेकिन 8 अगस्त की रात ऐसी आई कि उसकी जिंदगी में तूफान आ गया। रात के लगभग 12 बजे उन्होंने अपने जूनियर्स के साथ खाना खाया और उनसे कहा कि वे अब काफ़ी थक गई है और सोने के लिए 4थी मंजिल के सेमिनार में अब सोने जा रही है। लेकिन किसी ने सोचा भी नहीं था कि उनकी वो बात ही आखिरी बात होगी। 9 अगस्त की सुबह जब लेडी डॉक्टर के पिता के पास कॉल आया तो उन्होंने इस बात की जानकारी अपनी पत्नी को दी। जब वे दोनों मिलकर घबराहट में अस्पताल पहुंचे तो वहां का दृश्य किसी भयानक डरावने सपने से कम नहीं था, क्योंकि उनकी बेटी का शरीर नेक्ड अवस्था में खून से लथपथ और जख्मों से भरा हुआ था। उनके गर्दन की हड्डी टूटी हुई थी और सभी अंगों से खून बह रहा था। अपनी बेटी की ये हालत देखकर पिता और माँ दोनों टूट जाते हैं और अब कहने को कुछ शब्द ही नहीं बचा था। जैसे ही ये खबर अस्पताल से बाहर पहुंची तो सोशल मीडिया पर यह खबर आग की तरह फैलने लगी। इन्हीं बढ़ते दबाव के चलते इसकी जांच जल्दी से जल्दी शुरू की जाती है। शुरू में तो अस्पताल के प्रशासन ने इसे एक आत्महत्या बताया था, लेकिन टूटी हुई हड्डी और बहता हुआ खून ये स्पष्ट कर रहा था कि ये एक मर्डर केस है, जो कि पोस्टमार्टम की रिपोर्ट ने साबित कर ही दिया था। इसके बाद जांच में सीसीटीवी फुटेज को चेक किया गया। इनमें संजय रॉय नामक एक व्यक्ति सामने आया, जो कि पुलिस कल्याण बोर्ड में एक सहायक के रूप में काम कर रहा था। वो अक्सर अस्पताल में आता जाता रहता था और उसे अब संदेह की निगाह से देखा जाने लगा।
उसी जांच के दौरान पुलिस को एक सेमिनार हॉल के पास में ब्लूटूथ डिवाइस मिला जो कि संजय रॉय के मोबाइल से कनेक्ट हुआ था। इसके बाद संजय रॉय को तुरंत हिरासत में लिया गया। संजय रॉय ने पहले तो अपने किसी भी अपराध को कबूल नहीं किया, लेकिन जब उसे कड़ी रियासत में लिया गया तो उसने हर एक बात को आसानी से बता दिया। उसने बताया कि 8 अगस्त की रात को उसने शराब के नशे में धुत होकर उस महिला डॉक्टर पर हथियार से हमला किया। उसने पहले उसे बुरी तरीके से मारा और बाद में उसकी जीवन लीला को समाप्त कर दिया। बहता हुआ खून ये आसानी से स्पष्ट कर रहा था कि उसने कितनी क्रूरता के साथ में महिला डॉक्टर पर हमला किया था। इसके बाद कुछ वीडियोस भी पाए गए जो कि उसे दोषी साबित कर रहे थे। इसके बाद इसे सियालदा कोर्ट में पेश किया गया और 23 अगस्त तक पुलिस रिमांड में लेने के लिए कहा गया। बाकी पुलिस अभी तक इस मामले की पूरी तय तक नहीं पहुंची है। ये मामला अभी चल ही रहा है और पूरा देश इस मामले को लेकर काफ़ी ज़्यादा क्रोध में है। दोस्तों, हमारे आपको ऐसी कहानी सुनाने का इरादा किसी को ठेस पहुंचाना या किसी को नीचा दिखाने का नहीं, बल्कि आप सभी को जागरूक करने का है। हमें ये बात अभी भी सोचने को मजबूर करती है कि आखिर क्या यह वही देश है जहां पर बहन बेटियों को माता दुर्गा का दर्जा दिया जाता है। बाकी आपकी इसके बारे में क्या राय है, वीडियो को लाइक करके कमेंट में ज़रूर बताना, जिससे कि हमें भी पता चले कि आप इसके बारे में क्या सोचते हो। बाकी अगर आपको हमारा ये छोटा सा प्रयास पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर से कर देना। और अगर आप भी इस केस के लिए जस्टिस चाहते हो तो अपने प्रत्येक व्हाट्सएप ग्रुप में इसको शेयर जरूर से कर देना।